हेलो। आज हम एक इम्पोर्टेंट सर्कुलर मोशन के पार्ट पर डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर आप डेली लाइफ में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मोशन है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं। अगर आप अर्थ का रोटेशन देख लें, अर्थ का रिवोल्यूशन देख लें, या घड़ी का टिक टिक करना देख लें, और भी बहुत सारे नेचुरल सर्कुलर मोशन है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको समझने के लिए पहले ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है एक ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया, तो दूसरी चीज हमको समझनी है, दैट इज कांस्टेंट ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहां ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको ये बोला है स्पीड कांस्टेंट, लेकिन यहां बोला है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये कांस्टेंट है। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता है, एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होता है। लेकिन स्पीड इज रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी is not constant. वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। इस सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, थोड़ी देर बाद वो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो आपने क्या देखा, स्पीड इज कांस्टेंट, मींस यहां पे भी स्पीड v था, यहां भी v था, यहां भी v था। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, बट इट्स डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हियर ओनली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, हमेशा टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, एक ही कंपोनेंट अवेलेबल होता है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, दैट इज v स्क्वायर बाई r या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। बट क्या मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, या v भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, बट उसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। ध्यान से देखिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी यहाँ है, फिर यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ ये कंडीशन है, तो इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग। दैट्स व्हाई यू कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। सिमिलरली क्या इसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा? सो मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो यस इट इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें स्पीड होता है, हाफ एम वी स्क्वायर में v स्पीड होता है, डायरेक्शन चेंज होने से कुछ फर्क नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट बट मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट। तो ये चीज ठीक से समझने की, इसको लर्न करने की चीज नहीं, इसको समझो कि ये क्यों कांस्टेंट है। तो समझे आप? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक और टर्मिनोलॉजी आती है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो आइए हम टाइम पीरियड को समझते हैं।
टाइम पीरियड, कई बार इसको पीरियोडिक टाइम भी बोला जाता है। तो टाइम पीरियड इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड इज द टाइम required to complete one revolution। एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट डेफिनेटली ये टाइम है तो इसका एसआई यूनिट भी सेकंड ही होगा। इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कई बार हमको टाइम पीरियड को रीराइट करने की जरूरत होती है। तो आइए रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला रिलेशनशिप है टाइम पीरियड और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है। तो एंगुलर वेलोसिटी हमने जब पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर एवरेज की बात करें। और अगर यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बिकॉज ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू ओमेगा बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एवरेज वैल्यू और इंसिडेंस वैल्यू सेम होता है। सो ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वी कैन यूज हियर बिकॉज ओमेगा इज कांस्टेंट। सो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना एंगल होता है? 2 पाई रेडियन। और उसमें कितना टाइम लगता है? तो हमने पढ़ा है यहां पर एक टाइम पीरियड टी लगता है। सो यू कैन से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये अभी हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि आपको नींद में भी पता हो जाए कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। इसी तरह से टाइम पीरियड का रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे ज्यादा अच्छा होगा। स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भी कांस्टेंट होती है। तो स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में यहां से चले वापस यहां पे पहुंच गए, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? 2 पाई आर, अगर आर उसका सर्कुलर मोशन का रेडियस है। और उसमें कितना टाइम लगता है यहां से जाके वापस यहां तक पहुंचने में? 1 टाइम पीरियड। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड v एंड टाइम पीरियड। तो ये रिलेशनशिप भी हमने आपको डिटेल में बताया। फिर से मैं वही बोलूंगा कि आपको ये रिलेशनशिप को और डेवलप करना आना चाहिए, इसको याद रखने की जरूरत है। तो इसको प्रैक्टिस करिए इस तरह से कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अब स्पीड हमको समझ में आ गया, तो अभी एक और टर्मिनोलॉजी हमको पढ़ने की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 2, 4, 15 या 1.5 भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या होता है? इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर सेकेंड। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आरपीएस, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का एक कमर्शियल यूनिट है जो बहुत फेमस है। तो फेमस यूनिट क्या है इसका? फेमस यूनिट इज
RPM। RPM का फुल फॉर्म है रिवोल्यूशन पर मिनट। हमको एक कन्वर्जन की याद रखने की जरूरत है कि हमको आरपीएम को आरपीएस यानी हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करना है। तो 1 आरपीएम में कितना आरपीएस होगा? तो बड़ा सिंपल सी बात है, आरपीएस का मतलब है रिवोल्यूशन पर सेकेंड और आरपीएम का मतलब है आर रिवोल्यूशन पर मिनट। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आरपीएम में ज्यादा होंगे आरपीएस के कंपैरिजन में। तो 61 आरपीएम का मतलब होता है 1 आरपी इंटू 60 सेकेंड। अगर मैं मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा? 60 सेकेंड मीन्स क्या हो गया ये? 60 आरपीएस। तो ये रिलेशनशिप भी आपको समझने की जरूरत है कि 1 आरपीएम में 60 आरपीएस होता है। क्योंकि ये कमर्शियल यूनिट है, ज़्यादा फेमस यूनिट है, तो हम इसका जगह जगह हमको वो इस यूनिट में प्रॉब्लम देंगे और हमको इमीडिएटली कन्वर्जन आना चाहिए। सो गॉट इट।